वेलकम एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। और लेके आ गए हैं गैसियस स्टेट का पार्ट टू। जैसा कहा था कि भाई मतलब फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल था। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, मुश्किल से, बिल्कुल अभी अभी जस्ट समझ लीजिए, अब रिकॉर्ड अभी अभी ही हुई है। तो अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे रिकॉर्ड हो रही है वैसे वैसे मैं जल्द से जल्द फिजिकल केमिस्ट्री भी कर रहा हूँ। बट वही यार, आप थोड़ी मतलब इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत। इनपुट पूरा देना है पर आउटपुट हो सकता है कम है, क्योंकि एफिशिएंसी हो सकता है हमारी कम रहे। बिकॉज वही बताया था रीज़न, कि फिजिकल केमिस्ट्री मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी लगती थी। चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करने की कोशिश करी गई है, जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उतने लिए जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं मतलब आगे कितने रिकॉर्ड कर पाएँ। तो कोशिश पूरी है, मतलब कोशिश, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जितना बढ़िया से बढ़िया अपलोड हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। तो आप लेक्चर देखिए, आप बढ़िया से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, वो करना मत भूलिए। और अपने टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिया और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। Derive the van der Waals equation of state for gases. How does it take into account द डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। तो आइए समझते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या कैसे होता है ये वंडरवॉल्स इक्वेशन आई कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी दो टर्म्स होती हैं, इसमें करेक्शन में दोनों को समझा देता हूँ। आगे हमारे पास प्यूरी शर्मा का कटआउट है, उसमें देख लेंगे। सो एक्चुअल में क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से हमें पता था वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल होगी। ठीक है, कि जितने भी कंटेनर की वॉल्यूम है उतनी उसी एरिया में गैस फैल सकती है, ये मतलब है। सो यहाँ पर अब गैस इतने एरिया में आराम से फैल सकती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोला था। और उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स है दैट आर पॉइंट मास, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो पॉइंट मास है, एकदम बहुत छोटे से पॉइंट मास है। ठीक है, बट एक्चुअल में अगर देखिए यहाँ पर मैं इन सारे गैस मॉलिक्यूल्स को एक जगह ले आऊँ तो ये कुछ इस एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे ना इस एरिया में। अब मैं यहाँ से एक गैस मॉलिक्यूल को निकालूंगा। मुझे बताइए, क्या एक गैस मॉलिक्यूल जो मैंने निकाला है क्या वो इस शेडेड एरिया में आ सकता है? अगर मैं यहाँ पर इनको ले जाऊं, इसकी वॉल्यूम क्या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर है? द आंसर इज नो। क्योंकि यहाँ पर कुछ जो एरिया है या कुछ वॉल्यूम जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स भी तो घेरेंगे ना जगह, घेरेंगे या नहीं? बिल्कुल घेरेंगे। तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स, वो हम पॉइंट मास मान रहे थे, मतलब उनका जो मास है वो नेग्लिजिबल है, एकदम हम उनकी वॉल्यूम को निग्लेक्ट करके चल रहे थे। बट इन केस ऑफ आइडियल गैस, सॉरी इन केस ऑफ इन रियलिटी, या फिर इन केस नहीं बोलूं, इन रियलिटी क्या होता है, हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना दैट आर रिजिड स्फीयर, वो स्फीयर होता है, उनका कुछ माइक्रो लेवल पर बहुत छोटा रेडियस होता है। सो दे आर एक्चुअली ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। बट इन केस ऑफ आइडियलिटी या काइनेटिक गैस थ्योरी में हम ये मानते थे कि भाई आइडियल गैस जो है उसने कुछ भी वो नहीं कर रखा, दैट इज वही जगह नहीं घेर रखी। ठीक है, तो रिजिड स्फीयर हमारे पास ये आ गया। नाउ अब क्या करना है हमें भाई, अब कुछ वॉल्यूम लेनी है। तो हमारी जो नेट वॉल्यूम है, जो टोटल है, वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल नहीं है, बल्कि उससे कुछ कम है। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सम सर्टेन फैक्टर, दैट इज एनवी। आई होप आपको समझ में आएगा क्या चीज है, ये कैसे आएगा, इसकी थ्योरी अभी पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट था हमारे पास कि भाई वॉल्यूम जो है ना, आप काइनेटिक रियल आइडियल गैस में ऐसा नहीं है कि भाई उसकी एक मॉलिक्यूल की नेग्लिजिबल है। तो अब आप मुझे खुद ही सोच के बताइए, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे किसमें, कंटेनर में, क्या उतना ही ज्यादा मेरा ये फैक्टर होगा? हाँ सर, मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ना उतना ही हमें, उतनी ही वैल्यू हमें माइनस करनी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, अब प्रेशर वाला समझ लेते हैं। तो बात करूं मैं प्रेशर की, तो प्रेशर में क्या होता है भाई, आइडियल गैस ने बोला था या काइनेटिक थ्योरी ने बोला था कि जो आइडियल गैस है ना, उनके बीच में आपस में कोई भी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन नहीं है। मतलब इस मॉलिक्यूल को कोई मतलब नहीं कि ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है या ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है। भाई तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ, ये इधर उधर उछल कूद करता रहेगा अपना मजे से, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन रियलिटी दिस इज नॉट द ट्रुथ। द ट्रुथ इज कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको दूसरे मॉलिक्यूल से फर्क पड़ता है। ये अपनी तरफ उसको और दूसरे वाले को अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सभी के पास होते हैं। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ये इस वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, जो ये करना चाहता है अपनी मस्ती वगैरह के अपनी पसंद से कर ले, वो ये नहीं कर पाएगा। तो सर एक जरा अच्छी लैंग्वेज में समझाइए। तो कहने का मतलब ये है, एक मॉलिक्यूल बीच में, इस मॉलिक्यूल को ऊपर वाला मॉलिक्यूल खींच रहा होगा, इधर वाला इधर से हर तरफ से इसको जो है एक यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही होगी, जिसकी वजह से सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। बट वहीं पर एक मॉलिक्यूल ये रहा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का क्या होगा सर, इस मॉलिक्यूल को ऊपर से खींच रहा होगा, इधर से खींच रहा होगा, इधर से और इधर से। बट क्या यहाँ से कोई खींच रहा होगा? नो सर। तो जो भी मॉलिक्यूल्स नियर द वॉल ऑफ कंटेनर, मुझे बताइए उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर है? सर उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं इधर आ रही है। तो इसका मतलब अगर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर टकरा के कुछ प्रेशर क्रिएट करना चाहेगा पी का, इसका मन था कि मैं पी प्रेशर एक्सर्ट कर सकूं। क्या ये पी कर पाएगा या इसको
कोई ना कोई रोकेगा? नो सर, इसको पहली बात कोई ना कोई रोकेगा। तो जो भी इसका एक्चुअल प्रेशर होगा, जो भी टोटल प्रेशर हमारा होना होगा, वो हमारा होना चाहिए था किसके इक्वल? पी के इक्वल। तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कुछ पी आया, बट वो जो पी था, क्या वो इसके पोटेंशियल के इक्वल था जितना ये प्रेशर अप्लाई कर सकता था? नो सर, क्योंकि इसको किसी ने रोक दिया गया। तो दैट्स वाई यहाँ पर आती है कि भाई ये प्रेशर उतना अप्लाई नहीं कर पा रहा जितना करता है, सो वी एड अ सर्टेन थिंग विच इज प्रेशर करेक्शन टर्म। तो ये भी किसके इक्वल है? जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, क्या उतनी ही ज्यादा इसको इंटरेक्शन होगी बेसिकली। जितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना ही तो अट्रैक्शन फील करेगा, मतलब उतना ही कहीं ना कहीं इसका जो पोटेंशियल है अपने पोटेंशियल से कम प्रेशर अप्लाई कर पाएगा। और जहां ये कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल से कम हुआ तो उतना ही ज्यादा प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारे पास इसकी थ्योरी, अब आप समझ गए होंगे। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या होती है। सबसे पहला आपको लिखना है भाई करेक्शन जो करनी थी हमें ड्यू टू, अच्छा सबसे पहले पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख दिएगा। ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में भाई ये था कि वो क्या है, मास पॉइंट्स, पॉइंट मास, उनकी फाइनाइट वॉल्यूम नहीं है। बट ऐसा आइडियल केस में नहीं था भाई, आइडियल वॉल्यूम जो है विच इज कंप्रेसिबल। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमारे पास एक करेक्शन टर्म है दैट इज एनबी। तो यहाँ पर आप प्रॉपरली ये डायग्राम बना लीजिएगा कि भाई दो गैस मॉलिक्यूल हैं, उन दो गैस मॉलिक्यूल के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस होगा कुछ डी, उतने रेडियस का आप एक स्फीयर बना दीजिए, उतनी ही वॉल्यूम आपको एक्सक्लूड करनी है। मतलब क्या है, दो आपने स्फीयर बनाया तो वॉल्यूम क्या होगा सर, 4/3 पाई डी क्यूब, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप रेडियस का ये जो है ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। रेडियस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है ना भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बचपन में पढ़ा होगा कभी तो, 9वीं 10वीं में। तो 4/3 पाई आर क्यूब या पाई डी क्यूब होता है। ठीक है, तो हमें यही वॉल्यूम एक्सक्लूड करनी होगी। ठीक है, तो ये हमें वॉल्यूम एक्सक्लूड करनी होगी, मतलब इतना एरिया जो है वो दूसरे गैस मॉलिक्यूल को परेशान कर रहा होगा, इतने एरिया में वो अपने पोटेंशियल से घूम नहीं पा रहे होंगे, उनको थोड़ी ना जगह की कमी पड़ रही होगी। तो ये फैक्टर हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम। सो एक्सक्लूडेड, अच्छा यहाँ पर ये किसकी वजह से देखिए, ये दो मॉलिक्यूल का है, ये किसने मॉलिक्यूल का है, दो मॉलिक्यूल का। तो हमें अगर बात करनी है कि एक मॉलिक्यूल का, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं हम दो मॉलिक्यूल के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कर रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूल के लिए है ये। अगर मैं पर मॉलिक्यूल बात करूं सो आई हैव टू डिवाइड इट विद हाफ। तो यहाँ पर मुझे एक मॉलिक्यूल की दिक्कत पता लग गई। नाउ एक्चुअल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, अब हम बात करें ये डी हमने क्या लिया था, क्या ये रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल है? नो सर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डी इज इक्वल्स टू 2r है? हाँ सर, आप ऐसा तो बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए जरा कैसे देखें, ये आर है, ये आर है, आर प्लस आर बराबर डी है, तो डी इज इक्वल्स टू 2r लिख सकता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर मैं रेडियस, हमारे पास जो है रेडियस की वैल्यू, रेडियस क्या लिखा है इन्होंने, डी/2, हाँ तो रेडियस डी/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, ये बेसिकली हमें मिली है वॉल्यूम ऑफ एक एक गैस मॉलिक्यूल की इन टर्म्स ऑफ डी। ठीक है, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल कितनी थी, इतनी, कितनी, 2/3 पाई डी क्यूब थी। एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी है, इतनी, तो इन दोनों को डिवाइड करिए, आंसर 4 आएगा। क्या मतलब हुआ सर, आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। मतलब मेरा यह है भाई कि आप सबसे पहले निकालेंगे कितनी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। क्या वो 2/3 पाई डी क्यूब आ रही थी? यस सर, एक मॉलिक्यूल की आ रही, दो की आ रही है 4/3, तो डिवाइड कर दूंगा मैं हाफ से तो आ जाएगा ये। ठीक है, अब सर हम जो है इसके बीच में कुछ रिलेशन निकालना चाहते हैं कि भाई एक जो मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंगली चले, तो एक मॉलिक्यूल के हम वॉल्यूम निकालेंगे भाई, वो भी स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब से, बिल्कुल सर। आर और डी के बीच में रिलेशन निकाल लिया सर। सब्सटीट्यूट कर दिया सर। डी के टर्म से वैल्यू निकाल ली, हाँ सर निकाल ली, सब कुछ कर लिया। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इतनी है। दैट इज सिंपली, अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे आप, तो आपको पता लगेगा, नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई 2 से करिए, ऊपर 2 से करिए। ठीक है, तो 4 इंटू 1/6 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 4 गुना, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो क्या है, 4 गुना है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल अगर हमें निकालनी है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना होगा। यस सर, बिल्कुल करना होगा। और ये 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब क्या है, दिस इज द वॉल्यूम किसकी, गैस मॉलिक्यूल की। तो ये गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है। तो एन एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पे हमें एक फैक्टर माइनस करना होता है दैट इज एन बी का। तो बी किसके इक्वल है हमारा एक्चुअल में, बी हमारा इक्वल है 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ जो भी हमारा स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ जो भी हमारा स्फीयर, स्फीयर नहीं, जो हमारा गैस मॉलिक्यूल है उसके। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से टोटल से मल्टीप्लाई करें तो एन भी हमारे पास इज द फैक्टर होता है। तो बी क्या है हमारे पास, बी को हम बोलते हैं कोवॉल्यूम। सो आइडियल वॉल्यूम विच इज कंप्रेसिबल, तो वी माइनस एन बी हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम का फैक्टर आ गया। नाउ करेक्शन, प्रेशर करेक्शन का देखें फैक्टर, तो ये कहानी हमने पढ़ चुके कि भाई यहाँ पर ये बेचारा है, ये अपनी पोटेंशियल से फोर्स नहीं लगा पाएगा कि यार मुझे प्रेशर तो बढ़िया से अप्लाई करना था, पर यार ये पीछे वाले जो है ना बड़ी टांग खींच रहे हैं मेरी, तो इसके चक्कर में मैं प्रेशर अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो आइडियल गैस, तो रियल गैस वाले ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ ऐड करके देता हूँ, तो वो एक प्रेशर करेक्शन फैक्टर आया।
तो उन्होंने वो ऐड करके दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई डायरेक्टली डेंसिटी पर डिपेंड करता है। नाउ आगे, एट एनी इंस्टेंट फर्दर, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे, एनी इंस्टेंट किसी भी बाई, यहाँ पर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ही तो ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, कॉमन सेंस है। यस सर। द टोटल इनवर्ट अट्रैक्टिव फुल, जितना इसको खींच रहा है, जितना इसको पुल मिल रहा है अपनी तरफ, वो क्या है यहाँ पर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो ये जो प्रेशर करेक्शन फैक्टर है ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हमने वो हटाया, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और एक ए हमने लगा दिया। यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, प्रेशर करेक्शन फैक्टर आप बोल सकते हैं। ए इज बेसिकली अ कांस्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, और ए हमारे पास डिपेंड करता है, ये बताता है हमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पी आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इक्वेशन को, कि प्रेशर को करेक्ट कर दिया, वॉल्यूम को करेक्ट कर दिया, लिख दिया, पर ये किसके लिए, फॉर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 1। तो अगर मुझे यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आप देखिए ये किसके लिए वैलिड है, फॉर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1। इफ देयर आर एन नंबर ऑफ मोल्स, देन हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एन बी बन जाएगी, तो वी माइनस एन बी हो गया। और प्रेशर करेक्शन फैक्टर जो है वो एन मोल्स, बेसिकली एन स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो डेंसिटी इंटू मोल्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो आपका फाइनल ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल आइडियल गैस नहीं रियल गैस इक्वेशन बन गई है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। सो यहाँ पर हमने ये बता दिया कि किस तरीके से अकाउंट करते हैं, पूरी वो बता दी, मतलब प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन ही है ना। यहाँ पर एक इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इसका इंपॉर्टेंट है, हर साल आ जाता है। तो क्या बताना है यहाँ पर, फाइंड द टेम्परेचर एट विच 3 मोल्स ऑफ SO3 ऑक्यूपाई इतनी वॉल्यूम इतने प्रेशर पर। ठीक है, टेम्परेचर निकालना है। पहला यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन वही होती है, निकाल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। प्रेशर 1.5 इंटू 10⁶, वॉल्यूम 20 डीएम क्यूब है, तो यार इसको लीटर में है नहीं, तो इसको मीटर क्यूब में कर लेते हैं ताकि थोड़ा सही रहे। तो इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर मीटर क्यूब में, या डीएम क्यूब में अच्छा यूनिट दे रखे हैं तो ठीक है, लेट इट बी, मतलब इसको फिर डीएम क्यूब में ही रहने देते हैं। इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 3 इंटू आर, ये दे रखा है, इंटू टी निकाल लेंगे, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड हमें क्या देखना है, यूजिंग वंडर वॉल्स इक्वेशन। तो वंडर वॉल्स इक्वेशन में यहाँ पर ध्यान से वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो प्रेशर अगेन क्या दे रखा है यहाँ पर, कहाँ गया, 1.5 मेगा पास्कल, पी प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दैट इज दिस, डिवाइड बाई वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर, इंटू यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है दिस। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना फिजिकल में, तो ट्राई टू राइट यूनिट एज वेल। तो यहाँ पर आप जो इनकी यूनिट्स भी लिख लिए तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10⁶ है ना पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं वैसे, प्लस 3 नंबर ऑफ मोल्स की चाहे तो नहीं लिखें, वैसे लिखने चाहे तो लिखें 3 मोल, या रहने देते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर, दैट इज 20 डीएम क्यूब का स्क्वायर, एन स्क्वायर यहाँ क्या ए, अब ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए विल बी 678.88 डीएम क्यूब, और पर मोल है तो मतलब यहाँ पे मोल स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 मोल है तो मोल स्क्वायर, पर मोल स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या है, डीएम की पावर 6 है, और किलो पास्कल, किलो पास्कल में है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर किलो पास्कल में, तो मैं इसको भी बहुत तमीज के दायरे में किलो पास्कल में कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा भाई, गहरी बात है। किलो पास्कल मोल स्क्वायर है, तो मोल से मोल हम मान लेते हैं कट गया, और क्या है भाई, यही हो गया ना, तो भैया मैंने लिख दिया इंटू वॉल्यूम क्या है, वी, ये 20 डीएम क्यूब माइनस एन बी, एन कितने हैं 3, बी क्या है 5.6 इंटू 10⁻⁻² डीएम क्यूब पर मोल, तो ठीक है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 5.6 इंटू 10⁻⁻2 है, पर मोल है वही 3 मोल्स है, मोल्स के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आता है, एनआरटी है ना, तो 3 इंटू आर कितना दे रखा है 8.314 केल्विन पास्कल। अब इन्होंने केल्विन पास्कल दिया, ये किलो पास्कल है, सही, ये किलो पास्कल है, देखो कितना कंफ्यूज कर रहे हैं लोग, मुझे लग रहा था केल्विन पास्कल है, ठीक है किलो पास्कल हो गए, यहाँ पे केल्विन पास्कल और डीएम क्यूब। तो अब मेरे हिसाब से यूनिट यूनिट सब फिट कर दिया हमने, तो देखें जरा काट पीट के, ये कटा ये कटा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, यहाँ पर डीएम क्यूब भी रहेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर एलएचएस में क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्व करके जो भी आएगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल आएगा, और साथ में कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर मैं ऐसे ही लेट कर रहा हूँ, लेट,
कि कुछ आई वैल्यू आपकी सॉल्व वॉल्व करके 500 कुछ आ सकती है, नहीं सर आ सकती है, 500 किलो पास्कल कुछ आई, यहाँ पर कुछ करके आई मान लो 10 DM³ इज इक्वल्स टू, अच्छा वो निकालना क्या था, टेम्परेचर ना, तो टी भूल गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 8.314 इंटू 3 इंटू टी, और यहाँ पे किलो है, ये केल्विन है, ये देखो जरा, यहाँ पर एक केल्विन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये केल्विन है। अब यहाँ पर क्योंकि ये ध्यान रखना है भाई, इन्होंने ये जो चीज करी है ना, बहुत खतरनाक चीज करी है, ये केल्विन है और ये किलो पास्कल है। तो अब इसको किलो पास्कल को आप पहले कर लीजिए पास्कल में। तो यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे पेंटा, सो यहाँ पर ये लिख लिया, बट यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, मुझे बहुत खतरनाक वाली मिसप्रिंटिंग लग रही है, क्योंकि जितना मुझे याद है, जो आर की यूनिट होती है वो होती है जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने किलो पास्कल लिया है, केल्विन तो हमारे पास -1 में होना चाहिए था। तो यहाँ पर यूनिट का खतरनाक वाला घपला होता है वो मुझे नजर आ रहा है। तो इसको मैं यूनिट, इन्होंने एक तो आर की यूनिट इतनी खराब लिख रखी है, तो यहाँ पर किलो पास्कल लें या इसको केल्विन पास्कल लें, और केल्विन भी होगा तो केल्विन इनवर्स होना चाहिए ना, लॉजिकली तो वही होगा। तो लॉजिकली हमारे पास जो है जूल पर केल्विन पर मोल होता है, जितना मुझे याद आ रहा है ना। हाँ वही होता है बिल्कुल। तो जूल क्या होता है हमारे पास, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बोल सकते हैं, हाँ प्रेशर इनटू वॉल्यूम बोल सकते हैं, तो ठीक है, ये जूल आ गया। पर यहाँ पर केल्विन इनवर्स आना चाहिए था और हमारे पास मोल इनवर्स भी आना चाहिए था, बट वो भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन लोगों ने यार यूनिट का बड़ा घपला कर रखा है, तो मैं क्या लेट करूँ, मैं इसको फिर किलो पास्कल ही लेट करके चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको यूनिट मैंने समझा दी किस तरीके से ध्यान रखना है भाई। यहाँ पर एक सबसे खतरनाक चीज हुई थी कि इसको इन्होंने किलो पास्कल में दिया है, ऑब्वियसली ये केल्विन पास्कल में दिया है, तो आप लोग यूनिट्स वगैरह भी देख के जाइएगा ए और बी की। तो यहाँ पर मैं इसको किलो पास्कल मान रहा हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मैं कुछ मान रहा हूँ कि इन्होंने यूनिट में केल्विन का वो घपला करा है। तो आप टेम्परेचर निकालिएगा, यहाँ पर ये मैंने आंसर नहीं लिखा, आप इसको सॉल्व करेंगे किससे, कैलकुलेटर से। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा, आराम से सॉल्व करिएगा। मैं थोड़ा सिखा रहा था कि यार इसमें जो है ना यूनिट्स का कैसे ध्यान रखना है, तो आप खुद ही देख सकते हैं। मैं ये मीन था, वरना मैं चाहता तो मतलब बस लिख के चला जाता कि मतलब भाई वैल्यूज भी नहीं पुट कर सकते। तो वैल्यूज यहाँ पे थोड़ी ध्यान से पुट करनी होती है, और क्या ध्यान रखना है, बस सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसको आप आराम से सॉल्व कर लिएगा। इट इज स्टेटेड दैट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by molecules of 1 mole of gas. How would you derive this conclusion? तो यहीं से ये ड्राइव हो जाएगा, दैट इज करेक्शन वाला जो पार्ट है, यही डेरिवेशन आपको लिखनी है। सिंपल डी लेके ऐसे डायग्राम बना दिएगा, डी का स्फीयर ले लिएगा, डी इज इक्वल टू 2r कर दिएगा, यही ना। हाँ, फिर आप वहां से पुट पुट करिएगा तो आप आराम से निकाल लेंगे, इतनी मैथ्स तो आती है। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब द रीजंस फॉर डेविएशन ऑफ आइडियल गैस, कर लिए दोनों रीजंस, प्रेशर वाला भी और वॉल्यूम वाला भी। डिराइव करनी है वंडर वाली क्वेश्चन, ये भी कर ली, तो 5 नंबर का ये सवाल आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन की बात नहीं करी, तो वो कर लेते हैं, चलिए ठीक है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को कैसे बताएंगे, तो जेड हमारे पास क्या होता है, दैट इज माय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जेड, ठीक है। जेड एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैं मान रहा हूं जो जेड है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो मैं जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, वी रियल बाय वी आइडियल, लेट कर रहा हूं मैं, एक बार मैं लेट करूंगा जेड की वैल्यू 1, तो आप सभी बता सकते हैं कि सर आपका जो जेड है जब 1 के इक्वल होगा तो आइडियल और रियल की गैस की वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगी, तो आइडियल गैस सॉरी रियल गैस विल बिहेव लाइक एन आइडियल, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कब हुई है, जब हमारा जो जेड है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, वो ग्रेटर देन 1 है। तो इससे क्या हम पता लगा सकते हैं, सर इससे हम ये पता लगाएंगे कि अगर हमारे पास z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब जितनी वॉल्यूम होनी चाहिए थी आइडियल के केस में उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या रिपल्जन नहीं हो रही, हाँ सर रिपल्जन हो रही है, तभी हमारी जो है वॉल्यूम हो रही है बड़ी, तभी जो है वो दूर दूर जा रहे हैं मॉलिक्यूल। सो रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लिख दिएगा यहाँ पर, बेटर रहेगा, रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो हमारे प्री डोमिनेट कर रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जब z ग्रेटर देन 1 है। सिमिलरली जब मैं z को लेस देन 1 कर दूंगा तो क्या मेरी v रियल जो है वो छोटी नहीं हो जाएगी v आइडियल से, यस सर हो जाएगी। तो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट क्या होगा सर, यहाँ पर हमारे कौन से फोर्सेस इंटर डोमिनेट करेंगे, खुद ही आप लोग मुझे बताइए, थोड़ी मुझे आवाज आनी चाहिए। तो सभी की मुझे आवाज आ गई है, यस यहाँ पर हमारे जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो प्री डोमिनेट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कम हुई है। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, पास पास आ रहे हैं, पास पास आने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन, यही है ना। आपसे बेहतर कौन जानता है बात, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है हमारी जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो प्री डोमिनेट हो जाएंगे। नाउ आगे चलते हैं, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ये हमारा Z का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो है वो ग्राफ होता है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कुछ गैसेस बना रखी हैं उनके साथ यहाँ पर Z का ग्राफ है, ठीक है। Z इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास ये लाइन है Z इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है 1। देखिए यहाँ पर जब हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा कम है तो ऑलमोस्ट सारी गैसेस जो है वो नियर टू Z है, नियर टू Z इक्वल टू 1 लाइन के पास है। तो एट वेरी लो टेम्परेचर, सॉरी एट वेरी लो प्रेशर, जब बहुत कम प्रेशर होगा तब हमारी मैक्सिमम गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करती हैं। जब हमारा जो क्या है प्रेशर बहुत कम होगा तब आप देख सकते हैं, और जब बहुत प्रेशर हाई है तो आप देखिए कितना ऊपर ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बात कर सकता हूँ, यहाँ पर आप देखिए ये मॉडरेटली हाई आ गया, मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं है, और ये बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, 800 900 जा रहा है, दिख रहा है सबको, बहुत ज्यादा हाई पर मुझे बताइए Z का जो आप देख सकते हैं Z की वैल्यूज क्या आ रही हैं। सर Z की वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई पर यहाँ पे कुछ 1 से ऊपर आ रही हैं, सभी लोग मानते हैं इसको। या फिर मैं यहीं पर लिख दूं, ये जो मेरा पूरा एरिया है यहाँ पर क्या है Z ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है, और ये जो मेरा ये एरिया यहाँ पर Z लेस देन 1 है। तो क्या मतलब हुआ, मॉडरेटली टेम्परेचर जब होगा, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, कोई बहुत ज्यादा लो नहीं कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं, तब मेरा Z लेस देन 1 आ रहा है। जब बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो मेरा Z ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक। लेट अस हैव अ लुक ऑन इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर आप पहले इनके ग्राफ देख लीजिए, ये CO इन सभी का ग्राफ है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है बिकॉज इनका एक्सेप्शनल ग्राफ होता है, हमेशा ये जो है आपको स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ शो करते हैं बिकॉज ऑफ द इक्वेशन जो अभी बात करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर अब देखते हैं जो हमने बात करी एट मॉडरेट प्रेशर, तो अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अच्छा एक और चीज बता दूं, तो यहाँ पर हमारे पास यहीं से कंसेप्ट आया था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का। तो जब आइडियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा हो और रियल गैस की वॉल्यूम कम हो तो व्हील से यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन दिखाई गई, नेगेटिव डेविएशन, कितनी खराब स्पेलिंग लिखती, सॉरी, इसको सही कर लो, नेगेटिव डेविएशन दिखा दो। ऑन द अदर हैंड आप सभी को पता है जब हमारी रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा होगी तो दैट इज पॉजिटिव डेविएशन हम बोलते हैं इसको, फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया, आइडियल पॉजिटिव हो गया, तो अब इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं तो किस तरीके से हम इनको डिराइव करते हैं। सो एट मॉडरेट प्रेशर की बात करूंगा, वॉल्यूम भी हमारी ठीक ठाक होगी, जब प्रेशर ठीक ठाक है तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर हाई प्रेशर होगा तो लो वॉल्यूम होगी, अगर लो प्रेशर होगा तो हाई वॉल्यूम होगी, मॉडरेट प्रेशर होगा तो हम मॉडरेट ही वॉल्यूम होगी हमारी, वॉल्यूम इज ऑल्सो गोइंग टू बी मॉडरेट, मॉडरेट वॉल्यूम होगी। सो व्हाट वी कैन डू इज एट दैट पर्टिकुलर टाइम ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो भी कुछ ना कुछ लगभग मॉडरेट ठीक ठाक होगी, ठीक ठाक है मतलब बहुत कम नहीं है बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक है। तो क्या मेरा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर इन कंपैरिजन टू प्रेशर इस वाली टर्म को हम कर देते हैं निग्लेक्ट। सो इट क्या, सॉरी, ये हमारे पास जो है मॉडरेट वैल्यू होगी, अगेन रिपीट करता हूँ, जब हमारे पास मॉडरेट प्रेशर होगा, जब हमारे पास मॉडरेट प्रेशर होगा वॉल्यूम ठीक ठाक होगी, तो ये वाली वैल्यू भी जो है हमारी ठीक ठाक होगी, मॉडरेट होगी, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, ठीक है। तो P प्लस, अभी एक मोल की बात कर रहे हैं, एस अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी, ये मेरी इक्वेशन। तो मैं एट मॉडरेट प्रेशर इस वाली टर्म को निग्लेक्ट नहीं कर सकता, ये भी मॉडरेट है ये भी मॉडरेट है, दोनों ठीक ठाक हैं, ठीक है। बट वॉल्यूम हमारी यहाँ पर मॉडरेट है, और बी क्या है, एक गैस की मॉलिक्यूल, एक बेसिकली जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो है एट दिस पर्टिकुलर टाइम बी कैन बी निग्लेक्टेड, बी को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वील निग्लेक्ट बी, तो यहाँ से बी उड़ा दीजिए, और यहाँ पर अब इक्वेशन को देखेंगे तो आप मल्टीप्लाई करिए, सो इट विल बिकम पी वी प्लस ए बाई वी इज इक्वल्स टू आर टी। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? नाउ क्या करिए, डिवाइड बोथ द इक्वेशन, एक इक्वेशन इसको आर टी से डिवाइड कर दीजिए। क्या ये z बन गया, यस सर z बन गया, z हमारे पास पी बाई आर टी के तो इक्वल होता है, तो z प्लस ए अपॉन वी आर टी क्या इक्वल टू 1 आ गया, हाँ। तो मैं इसको उधर भेज दूं तो मेरी फाइनल वैल्यू z की क्या आती हुई नजर आ रही है सर, a1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। क्या यहाँ पर जितनी भी चीज है सारी की सारी पॉजिटिव है, हाँ सर। अगर मैं 1 में से कुछ पॉजिटिव चीज सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 माइनस 1 0.1 0.2 करूंगा तो z की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन। सो दैट इज द केस हमारे पास लो मॉडरेट प्रेशर पर, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो z है वो लेस देन 1 आ रहा है, दैट इज द डेरिवेशन फॉर दिस। आई होप ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं भाई, जब हमारा हाई प्रेशर होगा एट हाई पी पर, जब प्रेशर हाई होगा तो मुझे बताइए ऑब्वियसली वॉल्यूम इज गोइंग टू बी लो, वॉल्यूम इज लो, ठीक है। तो वॉल्यूम जब लो होगी तो क्या होगा, तो हमारे पास जब वॉल्यूम लो होगी, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ए अपॉन वी स्क्वायर जो है वो क्या होगा, सर ए अपॉन वी स्क्वायर इज हाई। क्यों हाई होगा,
क्योंकि वॉल्यूम लो है, वॉल्यूम का स्क्वायर और लो हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा तो टोटल जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो बढ़ाएगा, टोटल सम नहीं, टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर नीचे मैं लिख दूं 100 और ऊपर लिख दूं 1 तो क्या होगा, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर बट यहाँ पर ये नीचे का लिखा है मैंने 0.1 और ऊपर लिखा है कुछ भी 1 2, तो ऊपर मेरे पास आपको पता होगा कि वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम लो है तो वॉल्यूम का स्क्वायर और लो होगा, ये चीज लो तो ओवरऑल हमारा जो फ्रैक्शन है दैट विल इंक्रीज। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतनी मैथ्स आती है, कोई ना कोई बड़ी वैल्यू होगी, बट इट स्टिल इट विल बी निग्लेक्टेड बिकॉज प्रेशर बहुत हाई है भाई, प्रेशर एक्सट्रीमली हाई है। तो प्रेशर के कंपैरिजन में ये निगलेक्ट कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि मतलब ये हाई है, हाँ मान रहे भाई आप हाई हो, आपकी वैल्यू हाई है, बट प्रेशर के सामने आपकी नहीं चल सकती, दैट इज द केस। तो बी कांट बी निगलेक्टेड, बट यहाँ पर बी को नहीं कर सकते हम निगलेक्ट क्योंकि वॉल्यूम लो है 500। पिछली बार मॉडरेट से तो हमने कर दिया था, हाँ चलो ठीक ठाक वॉल्यूम है कर देंगे, बट अब वॉल्यूम लो है तो वी माइनस बी को हम नहीं कर सकते, तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी है मेरे पास। तो इस बार मैं किसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, इस वाली टर्म को निगलेक्ट कर रहा हूँ। सो देखिए ये बन जाएगी पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। नाउ जस्ट डिवाइड द इक्वेशन विद आर टी अगेन, और आप इसको सॉल्व करिए, एक बन गया z आपके सामने, और z इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस पी बी बाई आर टी, नहीं आ रहा, यस सर बिल्कुल आ रहा है। तो क्या z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या स्मॉलर देन, सर यहाँ पर प्रेशर हो, बी हो वंडरवॉल्स कांस्टेंट, आर हो टेम्परेचर हो, सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, z की वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 ओनली एट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। सो आई होप ये आपको चीजें समझ में आएगी। तो और हमारे पास जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास आइडियल गैस बिहेव करती है एज अ, सॉरी रियल गैस बिहेव करती है एज एन आइडियल गैस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यूरी शर्मा का अगेन कटआउट्स है हमारे पास, जब प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होगा, दिस मे बी इग्नोर्ड, देख सकते हैं आप, मतलब मैं ऐसी बस दिखा रहा हूँ कि ऐसी चीज है। तो ये हमारा नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन वाला भी कवर हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लगे हाथ, तो मतलब हाइड्रोजन और हीलियम का भी कवर कर लेते हैं। मैंने सोचा मतलब क्वेश्चन नहीं आया बट स्टिल क्या पता आ जाए, तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको भी ले लेते हैं। एक्सेप्शनल बिहेवियर किसका, हाइड्रोजन एंड हीलियम का क्यों होता है, सर एक्सेप्शनल बिहेवियर से आपका क्या मतलब है बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन और हीलियम भाई हमेशा लाइन से ऊपर है, किसकी लाइन से, z इक्वल टू 1 से, मतलब हमेशा इनका z ग्रेटर देन 1 होता है, ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन यहाँ पर देख लेते हैं। दोनों हाइड्रोजन और हीलियम हमें पता है बहुत ज्यादा स्मॉल मास होता है, हाँ सर क्योंकि 1 और 2 एटॉमिक नंबर होता है इनका, 2 1 और 4, मतलब ये ऐसे इनका एटॉमिक मास होता है 2 और 4 जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्मॉल होने से क्या हुआ, सर अगर अट्रैक्टिव जो फोर्सेस हैं वो स्मॉल हुए, इसका मतलब ए क्या है, ए हमारे पास डिनोट क्या करता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिनोट करता है। अगर ए की वैल्यू हाई है ना, तो इसका मतलब मेरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बी की वैल्यू हाई है तो मेरा जो साइज है किसका, गैस का, वो हाई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बी ज्यादा तो साइज ज्यादा, बी कम तो साइज कम, ए कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, ए ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये भी पता है कि मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास इनके केसेस में ए अपॉन वी स्क्वायर वाली टर्म जो है नेग्लिजिबल रहती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी, ऑर्डिनरी प्रेशर पर भी, हर बार। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर हमेशा ये इक्वेशन फॉलो होती है, और ये किसकी है सर, z ग्रेटर देन 1 वाली इक्वेशन है। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम का ये भी कवर कर लिया, क्वेश्चन भी हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन भी देख। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अ न्यूमेरिकल। यहाँ पर आया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मुझे दे रखा है किसका, 1 मोल वंडरवॉल्स गैस 0 डिग्री 100 एटीएम पर 0.5, तो z की वैल्यू दे रखी है 0.5, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो नहीं लिख रहा मैं क्योंकि वन वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दूंगा, टेम्परेचर इतना, pressure 100 atm. Now what I have to see is assuming the volume of gas is negligible. Volume of gas से क्या है मतलब है, साइज की बात हो रही है, साइज का मतलब b टेंडिंग टू 0 है, b की वैल्यू हम क्या करेंगे, लेट 0। हमें क्या निकालना है, वंडर वॉल्स कांस्टेंट a निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या डायरेक्टली ये इक्वेशन नहीं लगा सकता, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी वाली, हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं आप, जेड दे रखा है, वरना आप चाहे तो भाई पूरा लिखिए पी प्लस, वैसे आप बेटर रहेगा कि अगर न्यूमेरिकली ठीक ठाक नंबर का हो ना 5 नंबर का, तो दिखा दिएगा डिराइव वराइव करके, मतलब कि हमने इन्होंने बी को नेग्लिजिबल कराया ना, तो वी माइनस बी में से बी हटा दिएगा, फिर डायरेक्टली ये इक्वेशन आप डिराइव कर दिएगा, मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन वही मैटर करती है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू में डाल देता हूँ 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस ए, ही तो निकालना है अपॉन वी क्या है, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, कहाँ गई वॉल्यूम, नहीं दे रखी क्या इन्होंने, गैस की वॉल्यूम नेग्लिजिबल है हमारे पास, तो हमें इन्होंने क्या चीज कम कर रखी है यार, कुछ तो देना चाहिए फिर। सो नाउ द पॉइंट इज, अब यहाँ से हम वो कैसे निकाले, दैट इज वॉल्यूम हमारे पास नहीं है, आर हमें पता है, वो हम ले लेंगे डिपेंडिंग अपॉन क्या यूनिट दे रखी है, वॉल्यूम क्या दे रखी है हमें, वॉल्यूम के हिसाब से हम आर ले लेंगे, टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, बट वी नो वन थिंग दैट
Z इज इक्वल्स टू पीवीएम या मोलर वॉल्यूम या पीवी लिखूं बाय आरटी। तो 0.5 इज इक्वल्स टू प्रेशर दे रखा है 100, दे रखा है या नहीं? हाँ सर दे रखा है। और क्या दे रखा है? वॉल्यूम निकालनी है। आर की वैल्यू मैं पुट करूंगा, इनटू टेम्परेचर डालूंगा, क्या मुझे यहाँ से वॉल्यूम नहीं मिल जाएगी? सर मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, किसने कहा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें एटीएम है तो लीटर लीटर एटीएम पर मोल वाली ही ले लेते हैं, 0.0821 ले लेते हैं आर की वैल्यू। वी निकल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल निकलेगा सर, क्यों नहीं निकलेगा आप ये बताइए ना। हाँ तो वी निकाल लेंगे, वी यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पर फिर आर की वैल्यू वही सेम पुट कर दीजिएगा। या फिर आप चाहें तो एक और काम ये कर सकते हैं कि 0.5 इज इक्वल्स टू 100 वी बाय 273 आर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से वी की वैल्यू जो है ना, इसी की टर्म्स में निकालिए, तो थोड़ा मुझे लग रहा है बेटर रहेगा। तो 0.5 इंटू 273 इंटू आर डिवाइड बाई 100 ये आएगी। तो अगर यहाँ पुट करें ना यार, मतलब वैसे ही सही आएगा, ये रहनी थी, मुझे लगा आर से आर कैंसिल हो जाए शायद, स्टिल नहीं हो रहा। तो ठीक है, तो आप डायरेक्टली अपना वैसे ही निकालिएगा जैसे मैंने, मतलब पहले वॉल्यूम निकालिएगा, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी रहेगा, वरना मुझे लगा कि आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो फिर मतलब कैलकुलेट करने में फायदा नहीं होगा ना। तो वही था, बट स्टिल यहाँ पर कैलकुलेट हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे आप आराम से वॉल्यूम निकालिएगा, यहाँ पुट करिएगा, आराम से पुट करके आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से आपको अब काम करना है, बाकी आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल्स इन इतनी वॉल्यूम एट इतना टेम्परेचर यूजिंग वंडर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, इन्होंने खुद बता दिया, ए की वैल्यू दे दी, बी की दे दी, बहुत बढ़िया करा, आर की दे दी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वंडर वॉल्स कांस्टेंट ए एंड बी। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं ए एंड बी जो है इनकी यूनिट क्या है, और ऊपर इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखी है यूनिट। तो इसलिए मुझे हंसी आई कि मतलब इन्होंने तो भाई, मतलब ये, और ये सेम पार्ट में आया था, मतलब सेम पेपर का मैंने जहाँ से लिया, बाकी भाई पता नहीं किसी ने अपलोड एडिट वेडिट कर दिया होगा, इतना तो नहीं लगता मुझे। तो जहाँ से ये वो लिया है भाई उसमें मतलब सेम ही क्वेश्चन है, तो अब मतलब ए और बी की यूनिट के लिए कोई मेहनत नहीं लगेगी। नाउ डू दिस कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, हाँ इसके लिए बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्रेशर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे दे रखे हैं, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ? यस सर, 6.023 इंटू 10⁻23 आ गए। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। तो लगभग 1/2 ही आएगी, मतलब ये मतलब अप्रोक्सीमेट अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना मैं तो ये कहूंगा भाई 1/2 लिख लो, मतलब बहुत, वरना फिर कितना ही 0.49 कुछ ऐसी आएगी आएगी तो बस मैक्सिमम, या 0.501 कुछ करके। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, क्या निकालना है? प्रेशर पी प्लस ए दे रखा है 2.253, वही ध्यान रखना है, यूनिट्स वाला खेल है यहाँ पर भी। एटीएम पर मोल स्क्वायर, पर मोल स्क्वायर मतलब हम यहाँ पर 0.5 इंटू मोल स्क्वायर डाल रहा हूँ मैं, या फिर 0.5 का होल स्क्वायर। नीचे वॉल्यूम 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 0.5 डीएम क्यूब। अच्छा, डीएम क्यूब जो है वो लीटर ही होता है, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, इस बात को लिख लिएगा भाई। 1 डीएम क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 एमएल होता है। ठीक है, सो यू कैन डू दैट। तो यहाँ पर डीएम क्यूब है, तो हाँ तो मैं इसको ऐसे ही 0.5 ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होता है ना, या वी स्क्वायर नहीं होता? नहीं, वी स्क्वायर कहाँ होता है? एन ए, हाँ वी स्क्वायर होता है यार, क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डीएम का हमारे पास स्क्वायर या फिर लीटर का, इसका स्क्वायर करना है, पी प्लस वी माइनस बी। वी क्या है? अगेन 0.5 लीटर, माइनस बी, बी किस में देखना है? लीटर में ही, ठीक है। एन बी है बेटा, एन बी तो 1/2 इंटू 0.0428, ठीक है। और ये क्या है? वही सेम यूनिट है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो रही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी। आर भी इन्होंने बहुत सलीके वाला दे रखा है, 0.0821। यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने क्वेश्चन में बात करी थी, शायद इसी वीडियो में होगी, कि केल्विन वाला जो उन्होंने वो कर रखा है ना आर यूनिट का, उस क्वेश्चन में तो आप देखिए यहाँ पर कुछ यूनिट लिखी हुई है, वहां पर कितनी खतरनाक यूनिट लिख रखी है, तो उन्होंने किलो पास्कल करके, भाई अब समझ नहीं आ रहा था कि केल्विन माने उसको किलो माने, क्योंकि केल्विन तो इनवर्स होता है भाई, समझ आ रही है बात। और मोल भी नहीं लिख रखा था उन्होंने, पता नहीं अलग ही यूनिट बना दी थी। तो यहाँ पर आर आ जाएगा, आर की वैल्यू सिंपल डालिए। अब यूनिट मुझे नहीं लग रहा कोई करने की जरूरत है, आर एन लिखते हैं ना भाई, पी एन क्या है? एन आर टी होता है ना, तो एन 1 अगेन हाफ। टेम्परेचर कितना है? 298 डाल देंगे, आराम से वैल्यू बहुत प्यार से निकलेगी, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, मतलब इसमें कोई इन्होंने फ्रॉड वगैरह भी नहीं कर रखा जैसा स्कैम उस वाले क्वेश्चन में। तो सिंपल, सारी यूनिट से यूनिट सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, मोल से ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए यूनिट ये कैंसिल हो गई, इससे ये यूनिट कैंसिल हो गई, बचा क्या? एटीएम। प्रेशर किस में आएगा एंड में? एटीएम में, इस बात का ध्यान रख लिएगा। ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम आएगी किसमें? लीटर में। फिर लीटर में यहाँ पर जो है लीटर एटीएम वाली थी, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लीटर से लीटर जब समथिंग कैंसिल हो जाएगा, तो एट द एंड आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी इन एटीएम ओनली। ठीक है, समझ में आया यूनिट वगैरह। अब बात करें भाई ए एंड बी की यूनिट, तो वो आप लोगों ने खुद ही बता रखी है। अगर कोई कहे कि यार अगर लग रहा है, तो भाई देखो, ये है मेरे पास क्या इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें मुझे बताइए, यहाँ पर प्रेशर की यूनिट क्या है? एटीएम। एटीएम, आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में एक बात पढ़ी होगी क्लास 11 में, जिन बच्चों को याद होगा कि अगर कि
अगर सेम ही यूनिट है वाली चीजें वो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सेम यूनिट वाली चीजों को कर सकते हैं। तो एटीएम जो है यूनिट वो इसकी हो जाएगी, अगर प्रेशर की यूनिट एटीएम। तो वी स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो वी स्क्वायर मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मैं लीटर स्क्वायर ले लेता हूँ। मोल की यूनिट क्या है, मोल होती है। तो मोल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो मोल की पावर -2 इज इक्वल टू ए की यूनिट आ जाएगी। ये दे रखी है उन्होंने, देखो लीटर्स को, यस सही निकाली एकदम, ठीक है। ऐसे ही आप लिखेंगे v माइनस एन बी को, कि भाई अगर v माइनस एन बी ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो जो इसकी यूनिट है वही एन बी की यूनिट होनी चाहिए। यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, एन क्या है मोल, तो बी की आ जाएगी लीटर, 8 लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। तो चाहे तो ड्राइव करके दिखा दी और अच्छा हो जाएगा अगर ये बोल रहे हैं। अब नाउ द पॉइंट इज, क्या ये वैल्यूज डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द गैस पे? द आंसर इज नो। जितना मुझे पता है और मेरे हिसाब से नहीं करती। क्यों? बात कर रखी है अभी थोड़ी देर पहले कि एक इस पे डिपेंड करता है, आप बताएंगे सर ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है बिटवीन द गैसेस, और बी किस पे? साइज ऑफ द गैस, क्योंकि बी का तो फॉर्मूला ही पढ़ा है ना हमने। बी क्या होती है? 3 टाइम्स द वो वॉल्यूम, 3 टाइम्स 3 नहीं 4, 4 टाइम्स हमारे पास गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब की इक्वल होती है ना। और ए क्या है? ए डिपेंड करता है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो ये बेसिकली अगर मैं बताऊं तो जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली गैसेस है ना, तो वहां पर हमारी ए की वैल्यू हाई होती है। जैसे अमोनिया का आपने कर्व देखा होगा ना, उसका आपने कर्व बहुत नीचे जाते हुए देखा होगा, तो दैट इज समवॉट रिलेटेड, बिकॉज उसका ए काफी हाई होता है। ए क्यों हाई होता है? क्योंकि भाई उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट होता है, उसमें जो जेड की वैल्यू है वो हमने ये पढ़ी है। मतलब जेड की वैल्यू फॉर ए, सॉरी ये होती है हमारे पास, जब जेड हमारे पास मॉडरेट प्रेशर होता है ना, तो मॉडरेट प्रेशर पर यहाँ पर जब ए हाई है, तो वन में से कुछ बड़ी क्वांटिटी माइनस करूँ। अगर मैं वन में से कुछ बड़ी क्वांटिटी माइनस करूंगा, मुझे एक बात बताइए, क्या वैल्यू वन से काफी छोटी नहीं आएगी? हाँ सर आएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोनिया इतनी नीचे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं ए के लिए। तो और इनका इतना नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और बात करें हम फिर ऐसे ऐसे मोलर मास का भी कंसेप्ट होता है कि मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी एक कंसेप्ट आ सकता है। ये साइज पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए हैं कुछ वंडरवॉल से रिलेटेड चीज। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, इतना ही था आज के लिए। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो अगर कुछ गलतियां हो गई हो, कुछ समझाने में कमी हो, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ आपसे, क्योंकि आप सभी को पता है फिजिकल के बारे में मैंने बता ही रखा है किस तरीके से लेक्चर्स की क्वालिटी हो सकता है थोड़ी कम हो, बट कोशिश पूरी है, मेहनत पूरी है। तो करते रहेंगे ऐसे ही, जब जितना अपलोड होता रहेगा फिजिकल से पहले पहले उतना कर देंगे। एंड प्रोबेबली यही है कि मतलब सारी की सारी फिजिकल अपलोड कर दी जाए, एक आध दिन जो है हमारे पास उन दिनों में फिजिकल पूरी अपलोड कर जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।